और कोलकाता रेप और मर्डर केस में टीवी9 पर बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष से कोलकाता के पानीहाटी शमशान के मैनेजर ने बड़ा दावा किया। मैनेजर ने दावा किया है कि लेडी डॉक्टर का शव जल्दबाजी में जलाया गया। पुलिस ने शव को जल्दी जलाने को कहा था। शव का अंतिम संस्कार तीसरे नंबर पर होना था, लेकिन पुलिस के कहने पर सबसे पहले लेडी डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार हुआ। मैनेजर ने बताया कि अंतिम संस्कार के वक्त स्थानीय विधायक और पार्षद मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि जगह छोटी है और भीड़ बहुत, इसलिए पहले लेडी डॉक्टर के शव को जलाने के लिए कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी इस मामले में सामने आई है, आइए सुनते हैं। उस दिन आर्चिकर का घटना जब हुआ, पीड़ित का जो जब बॉडी आया यहाँ पे, तब 3 बॉडी यहाँ पे था। लाइन में सबसे आखिर में उनका बॉडी था। लेकिन उनका बॉडी सबसे पहले जलाया गया। उसका बाबा माँ का कहना है कि जल्दी जल्दी उसका बॉडी जला दिया गया ताकि हम लोग कुछ समझ ना समझने के लिए कोई बात नहीं। लेकिन उसका पापा भी बाबा भी मम्मी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हम लोग को बोला नहीं जो लाइन में ही चलो, ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोला है। लेकिन इतना कंजेस्टेड हो गया इलाका, आदमी से ज़्यादा पुलिस था, वीआईपी एमएलए सर भी था। एमएलए कौन है? नंदू। और जो हम लोग का काउंसलर भी था इधर। और इतना गाड़ी हो गया, इलाका कंजेस्टेड हो गया, इसलिए बोला थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो उसका मामा पापा भी कुछ नहीं बोला, हम लोग को आके कुछ नहीं बोला जो नहीं हम लोग को लाइन में ही दो, ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोला है। तो इसलिए यहाँ नहीं था हम लोग को पास आके कुछ नहीं बोला था। नहीं मतलब यहाँ पे थे? हाँ, यहाँ आके उसका मामी तो था, अस्थि भी विसर्जन किया है। उसका मम्मी भी था इधर, हम देखा है। और जल्दी जितना जल्दी रिलीज हो सकता है, इलाका इतना कंजेस्टेड हो गया। उसका फादर और मदर जो हाँ अभी तो सुन रहे, हाँ उठा जल्दी कर दिया है। हाँ, आज बोला है, किंतु उस दिन कुछ नहीं बोला था। उस दिन बोलने से जल्दी करने के लिए क्या कोलकाता पुलिस ने कहा था? मतलब हाँ, पुलिस बोला था अभी जो बॉडी आएगा तो हम लोग को बॉडी है जो हमको बोला है, तुमको तो मालूम है आरजीकर का घटना। हम हाँ मालूम, तो टीवी में देख रहे हैं तो मालूम तो होगा ही। देखो जितना जल्दी हो सके इतना रिलीज करो, काहे कि इतना पुलिस कंजेस्टेड होता है, हम लोग को भी तो इधर गार्ड देने पड़ेगा, इसीलिए बोला है हम लोग। ठीक है, एक तो अल्पवयसी लड़की देखने के लिए सबको भी खराब लगता है, तो ठीक है उसको लाइन थोड़ा वीआईपी कोटा में चलो। हमारे साथ रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। रविशंकर, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब देते उन्होंने कहा कि पुलिस के कहने पर जल्दी से शव का अंतिम संस्कार किया गया। क्या और जानकारी निकल के सामने आ रही है और क्या इसमें सामान्य स्थिति नजर आ रही है या फिर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, इसमें ज़रूर सवाल खड़े हो रहा है, क्योंकि इसका कारण ये है, कल तिलोत्तमा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि पुलिस ने जल्दी उनका जो डेड बॉडी है जला दिया। हालांकि उसका 3 नंबर में उनका लाइन जो यहाँ पे होता है, 3 बॉडी उस दिन यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद थे। लेकिन जब रात को जलाया गया, बॉडी का क्रिमिशन हो गया, तब 11:45 को ऐसा कुछ टाइम था उनका। लेकिन सबसे पहले उनका जो है क्रिमिशन किया गया। इसका कारण ये दर्शाया जा रहा है कि जगह जो है बहुत छोटी है। हालांकि ये सच है, जो रोड्स है वो बहुत छोटी है और पुलिस काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे। और पूरा चीज़ को जल्दी करने का और भी एक कारण था, ताकि लोग जो है वो समझ ना था कि लोगों में गुस्सा ना आए, या तो फिर और भी कुछ कारण हो सकता है इसको जल्दी जलाने का। इसका पहले कई ऐसे वारदात हमने देखे हैं जहाँ पे ऐसे बॉडीज़ को जल्दी जलाया गया है। क्या कोलकाता पुलिस ऐसा ही कुछ ट्राई कर रहे थे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो मैनेजर है वो कह रहा है कि कोलकाता पुलिस, लोकल एमएलए और काउंसिलर, इन लोगों के कहने पे जो बॉडी जलाया गया, जो उनका अंतिम क्रिया किया गया, वो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, ताकि जगह जो छोटी है उसमें इतना भीड़ ना हो जाए। पुलिस वहाँ पे बाकी को जो पीछे में जो बॉडीज़ आ रहे थे वो ना रुक जाए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना है, ये घटना जल्दी ख़त्म हो जाए। हालांकि उनका ये भी कहना है, जो पेरेंट्स थे उस दिन वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई आपत्ति नहीं जताया। उसका जो तिलोत्तमा के जो परिवार वाले थे वो भी आपत्ति नहीं जताए, लेकिन आज वो आपत्ति जता रहे हैं। तो ये मामला अभी गंभीर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा एलिगेशंस जब आता है इतना ऐसे केसेस में, तब ये सवाल उठ जाता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, ऐसा क्या था कि बॉडी को जल्दी जलाया गया।
हालांकि उस दिन बॉडी का जो अंतिम क्रिया जिसने किया था, हम जी। लोग बांग्ला में उसको डोम कहते हैं, उनका ये कहना है कि तिलोत्तमा का फेस में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच मार्क्स थे, नाखून के काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच मार्क्स थे और उनका एक ईयर का एक हिस्सा नहीं था। ये भी चश्मदीद गवाह है जो कि अंतिम क्रिया इसमें किया था। उनका ये कहना है उन्होंने बॉडी को जिस हालत में देखा था उसमें कान की उनका कान का एक हिस्सा नहीं था और मुंह में बहुत सारा नाखून के मार्क्स थे। तो ये भी दर्शाता है कि उसके ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे, कैसे कैसे उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे और किस हालत में उनकी मौत हुई थी। और शायद यही सब चीज़ है, इसको कहीं पे छुपाने के लिए या तो ये कई सारे सवाल हैं कंट्रोवर्सी है रविशंकर और